पूरे इंडिया में ये नोशन है, अगर आपकी प्रोफाइल मैरिड है और छोटा बेटा या बेटी है, आप कनाडा स्टूडेंट वीज़ा नहीं ले सकते। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरी वाइफ का ये विश था कि नहीं, हमें जाना है तो कनाडा ही जाना है। तो इसने ऑनलाइन अमृतपाल विजन के रील्स देखे थे। हमने नहीं, अपनी पुरानी जो एसओपी थी हमने वो एसओपी भी नहीं देखी है। फाइल कैसी थी हमारी, वो पहले के एजेंट ने हमको कुछ भी शेयर नहीं किया था, बट अमृत सर ने हमको फर्स्ट स्टेप से लास्ट स्टेप तक सब कुछ हमको एक्सप्लेन किया था और डिटेल में सब कुछ हमको शेयर किया था। एसओपी भी शेयर की थी, इवन के फंड में भी हमको उन्होंने थोड़ी हेल्प किया था ट्रांसफ़र करने के लिए। वो सब कुछ उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से किया था। तो हमको ऐसा लगा ही नहीं कि ये हार्ड प्रोसेस, हमको ऐसा लगा बहुत स्मूथली प्रोसेस हो रही है और हमारा वीज़ा भी आ गया। हेलो एवरीवन, दिस इज अमृतपाल, फाउंडर ऑफ अमृतपाल विजन। आज हमारे पास एक बहुत स्पेशल केस है जिनका हम लोग कनाडा स्टूडेंट वीज़ा लेके आए हैं। एक्चुअली ऋत्वेश भाई हैं, उनके वाइफ है और उनकी बेटी है छोटी 5 साल की। मेरे पास आए थे आई थिंक सो 2 या 3 महीने पहले एक कनाडा स्टूडेंट वीज़ा का रिजेक्शन लेके, राइट। कनाडा स्टूडेंट वीज़ा का रिजेक्शन जब भी मैंने उनका पूरा देखा, प्रोफाइल देखी, तो बहुत हंसी आ रही थी मेरे को कि भाई यार, ऐसे वीज़ा एप्लीकेशन, ऐसे डेमोन्स्ट्रेशन कौन कर सकता है। इनका जो टोटल वर्क एक्सपीरियंस है वो 12 साल का है। 2011 में इन्होंने अपना जो है बीकॉम कंप्लीट किया था 2011 में, और उसके बाद इन्होंने जॉब करी हुई है अच्छी कंपनी में, लाइक फॉर्च्यून 500 कंपनीज में भी इन्होंने काम किया हुआ है, इंडिया की बेस्ट कंपनीज में भी इन्होंने काम किया हुआ है। वो वर्क एक्सपीरियंस दिखाया ही नहीं कंसल्टेंट ने, और सिर्फ 1 ही साल का वर्क एक्सपीरियंस जो सबसे पहले मिला था 2011 में, वो वर्क एक्सपीरियंस दिखा दिया और 10 साल के गैप में कुछ भी नहीं बताया। सीधा वीज़ा रिजेक्शन आ गया। इनको बोला कि आपका कनाडा हो ही नहीं सकता है, अब रहने दो, आपकी 5 साल की बेटी भी है, प्रोफाइल मैरिड है, डोंट ट्राई फॉर कनाडा, गो टू यूके। मेरे पास आए, मैंने बोला कोई बात नहीं, आपका केस करेंगे, 100% वीज़ा लेके देंगे। तो आज 100% इनको जो बोला था, विदाउट एनी रिजेक्शन, हमारे से एक रिजेक्शन नहीं आया, पहली बार में ही वीज़ा ला के दिया। तो आज ऋत्वेश भाई से हम लोग पूछेंगे उनका हमारे साथ का जो पूरा एक्सपीरियंस था अमृतपाल विजन की टीम से, मेरे साथ इनका जो एसओपी मैंने बनाया था उसके बारे में पूछेंगे, और इनसे हम लोग बात करेंगे कि भाई ये क्या सजेशन देना चाहते हैं जिनके प्रोफाइल मैरिड है, जिनके बच्चे होते हैं, वो कनाडा स्टूडेंट वीज़ा में जा सकते हैं या नहीं। पूरे इंडिया में ये नोशन है, अगर आपकी प्रोफाइल मैरिड है और छोटा बेटा या बेटी है, आप कनाडा स्टूडेंट वीज़ा नहीं ले सकते। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारे बच्चों का स्टूडेंट वीज़ा हम लोगों ने किया है जो मैरिड थे, जिनके बेटे या बेटी थे। हर इनटेक में हम लोग कम से कम 20 से 25 एप्लीकेशंस ऐसे करते हैं और सबका वीज़ा भी आता है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस फर्स्ट ऑफ ऑल। थैंक यू। ऋत्वेश भाई, आप ये बताइए कि जब भी आप मेरे पास आए थे तो आपका प्रोफाइल क्या था तभी? एक्चुअली जैसे आपने बताया कि मेरा जो पहला कंसल्टेंट था उसने पूरी मेरी प्रोफाइल वैनिश कर दी थी। मेरा जो एक्चुअल वर्क एक्सपीरियंस था वो नहीं दिखाया था, प्लस उन लोगों ने जो एसओपी अपलोड की थी वो भी गलत थी, जो डॉक्यूमेंट्स थे वो भी प्रॉपर सीक्वेंस में नहीं थे। तो जब मैं पहली बार अमृतपाल विजन में विजिट की तो उस टाइम पे उन्होंने मुझे बूस्ट किया, कॉन्फिडेंस दिखाया, नहीं आपका वीज़ा आ सकता है, ऐसा नहीं है कि आपका कनाडा स्टूडेंट वीज़ा नहीं हो सकता है। हम लोग यहाँ पे विजिट करने से पहले हम लोग आनंद गए थे, खेड़ा गए थे, बड़ौदा तक जाके आए थे। तो जो भी एजेंट्स हमें मिले, सारे एजेंट्स का एक ही स्टेटमेंट था कि आपका इतना एजुकेशन गैप है तो आपका कनाडा स्टूडेंट वीज़ा पॉसिबल नहीं है, आप यूके ट्राई करो। बट मेरी वाइफ का ये विश था कि नहीं, हमें जाना है तो कनाडा ही जाना है। तो इसने ऑनलाइन अमृतपाल विजन के रील्स देखे थे बहुत सारे, और फॉर्चुनेटली उसी टाइम पे आपका एक रील था जिसमें आपने ये पोस्ट किया था कि कोई 12 ईयर एजुकेशन गैप वाली एक लड़की थी, उसका वीज़ा आपने ला के दिया था। देन ऑन द नेक्स्ट डे वी विजिट हियर, और आपके पास जैसे ही आए हर बार हमें एक ही स्टेटमेंट मिला कि वीज़ा तो हम ला के ही देंगे। तो इट्स वेरी बहुत अच्छा लगा वो सुन के। तो ये आपने प्रूव भी कर दिया, और जब आपने एसओपी दी उसी टाइम पे हमने एसओपी रीड की, पूरा डिटेल वाइज था, जितने रिजेक्शन के रीजंस थे सबका प्रॉपर डिस्क्रिप्शंस दिया हुआ था। तो वही देख के मैंने इनको बोल दिया था कि इस बार तो हमारा वीजा पक्का लगने वाला है एसओपी देख के ही। इवन जो पहला जो हमारा कंसल्टेंट था तो उसने मेरी वाइफ का या मेरी डॉटर का पासपोर्ट भी प्रोफाइल में अटैच नहीं किया था। बट यहाँ से जो मेरी वीजा एप्लीकेशन लगी उसमें मेरी वाइफ का
पासपोर्ट अटैच हुआ, प्लस मेरी डॉटर की इन्फॉर्मेशन भी अटैच हुई जो पहले मिसिंग थी। अदर देन दैट बहुत सारे ऐसे मिसिंग डॉक्यूमेंट्स थे, जैसे आपने बोला मेरा वर्क प्रोफाइल था तो एक ही कंपनी का उन्होंने बताया था, आपने सारी कंपनी के वर्क प्रोफाइल दिखाए प्लस पे स्लिप्स दिखाए, तो सारा हमने जेन्युइन दिखाया और रिजल्ट हमारे सामने है कि वी गॉट अ वीज़ा अप्रूवल। ग्रेट। सो रुतवेश भाई का प्रोफाइल थोड़ा ऐसा था कि पुरानी एप्लीकेशन में सिर्फ 1 ही साल का वर्क एक्सपीरियंस दिखाया था, 10 साल कुछ भी नहीं दिखाया था। फिर है ना, जब भी हम लोग न्यू एप्लीकेशन करते हैं ना, तो कितनी बार हमको प्रॉब्लम पड़ती है एज ए कंसल्टेंट कि हम अभी वीज़ा ऑफिसर को कैसे प्रूव करें कि रातों रात 10 साल का एक्सपीरियंस कहाँ से आ गया। फिर जहाँ जहाँ इन्होंने काम किया था, लकीली उनकी पे स्लिप्स थी, सब लेटर्स थे, इन्होंने जितने भी जहां पर भी इन्होंने काम किया वो सब स्टेटमेंट्स हमने निकलवाए, सब पे स्लिप्स रखी और ये प्रूफ किया कि नहीं ये जेन्युइन एक्सपीरियंस है, राइट। तो कितनी बार ऐसा होता है कि आपके जो पुराने कंसल्टेंट कुछ भूल जाते हैं, नहीं रखते हैं और मिस्टेक हो जाता है, तो टेंशन मत लीजिए। इसका मतलब ये नहीं है कि अभी आप वो नहीं दिखा सकते, आपको प्रॉपर एक कवर लेटर बना के उसको जस्टिफिकेशन लेटर में बनाना पड़ता है, बताना पड़ता है कि ये चीज़ें हम लोग भूल गए थे रखने और अभी इस प्रूफ के साथ मैं न्यू वीज़ा एप्लीकेशन रख रहा हूँ। तो रुतवेश भाई अभी ये बताइए कि जो आपका पुराना कंसल्टेंट का जो SOP था या तो एक्सपीरियंस था और अमृतपाल विजन में मेन डिफरेंस क्या था? दी मेन रीज़न मैं ये बताऊँ तो प्रॉपर सर्विसेज प्लस प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन। जो मेरा पहला कंसल्टेंट था उसने मुझे ना तो मेरी SOP दिखाई थी, ना मेरी वीज़ा फाइल दिखाई थी, ना एप्लीकेशंस जो उन लोगों ने रखी वो दिखाई थी। उन्होंने जस्ट मेरे पास से डेटा लिया और फाइल पुट कर दी, वीज़ा एप्लीकेशन कर दिया, मुझे बोला हो गया। देन आफ्टर 1 मंथ आई गॉट अ वीज़ा रिजेक्शन। उसके बाद मैंने उनको बोला कि आपने क्या रखा था, तो दे आर लाइक इट्स कॉन्फिडेंशियल, वी कैन नॉट शेयर विथ यू, SOP वी कैन नॉट शेयर विथ यू। तो वो लोग डेटा नहीं दे रहे थे। देन सर ने बोला कि हम वो डेटा नहीं दे रहे, कोई बात नहीं, विल रिक्वेस्ट फॉर द कैप्स नोट। हमने कैप्स नोट रिक्वेस्ट किया, उसके बाद डिटेल कैप्स नोट रिक्वेस्ट किया, तो उसमें से हमें मोस्टली सारे गलत जो डेटा उन लोगों ने डाले थे वो मिले। उसके बाद हमने अकॉर्डिंग टू दैट डेटा मॉडिफिकेशन किया और जो करेक्ट डेटा थे वो हमने डाले। तो प्रीवियस जो कंसल्टेंट था उसने पूरा गलत दिया था और उन्होंने जो SOP डाला था, SOP में कॉलेज का नेम भी गलत था। तो बहुत सारी एप्लीकेशंस ऐसी थी जिसमें कुछ गलत डेटा उन लोगों ने डाला हुआ था। राइट। सो रुतवेश जी अभी मुझे ये बताइए कि जो आपका कॉलेज सिलेक्शन था, कोर्स सिलेक्शन था, वो भी पुराने जो कंसल्टेंट ने कुछ अलग ही कोर्स दिखाया हुआ था और हमने फिर आपको बताया कि आपका 10 साल का एक्सपीरियंस है, राइट, 12 साल का गैप है, तो आप कोई भी PG डिप्लोमा कोर्स लोगे उसमें आपका वीज़ा नहीं आने वाला है। आपको एक मैच्योर्ड कोर्स लेना है क्योंकि आपकी प्रोफाइल मैच्योर्ड है। हमने इनको MBA सजेस्ट किया, MBA में से ऑफर लेटर भी आया और उसी एप्लीकेशन को हमने कंटिन्यू किया, क्योंकि आपको ये भी चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर आपका लॉन्ग गैप है, एटलीस्ट 5-6 ईयर्स का गैप है और उसके बाद आप जाना चाहते हो, तो ट्राई करिए कि आप मास्टर्स के प्रोग्राम में जाएं। अगर आपको मिलता है तो आपके वीज़ा आने के चांसेस बहुत सारे बढ़ जाते हैं। सो अभी हम लोग उनकी वाइफ से बात करेंगे क्योंकि वही थी मेन इनको लाने के लिए इधर अमृतपाल विजन में। हमारे फॉलोअर भी है, सब्सक्राइबर भी है यूट्यूब चैनल के। सो मैम फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच। मैम आपका रिजेक्शन आया, ठीक है, उसके बाद आपका आना इधर कैसे हुआ? एक्चुअली जनरली क्या होता है कि मैं इंस्टाग्राम फॉलो करती हूँ, राइट। तो इंस्टाग्राम में आपकी रील्स आई थी तो वो मैंने देखा। वो देखते देखते आपका जो रील्स आया था, जो 10 ईयर 12 ईयर का जो गैप वाला था, तो वो आया, तो मुझे ऐसा लगा कि 10 ईयर्स के गैप को भी आप कंसिडर करके उसका भी वीज़ा आ सकता है। तो मैंने मेरे हस्बैंड को बोला कि एक बार हम जाके तो आते हैं, क्या बोलते हैं, क्योंकि जैसे इन्होंने बोला कि हम सारी जगह पे, और जो वेल नोन ब्रांड थी, कंसल्टेंसी थी, आनंद में थी, बड़ौदा में थे, हम वहाँ पे सारी जगह पे जाके आए थे। सबने सिर्फ एक ही बात बोला था कि 50-50 का चांसेस है, राइट। सो अभी हम वो चांस लेना नहीं चाहते थे बिकॉज हमको पहले भी एक रिजेक्शंस आया हुआ था। देन उन्होंने ऐसा बोला तो हमको ऐसा लगा कि अभी कुछ हो नहीं सकता है, हमको इंडिया में ही रहना है, अदरवाइज UK जाना है, दैट्स इट। बट जब आपकी रील्स देखी तो मैंने उनको बोला कि एक बार हम जाके आते हैं कि सर क्या बोलते हैं। इनको मैंने बोला कि हमको मिलना है तो अमृत सर को ही मिलना है, किसी और को हमको नहीं मिलना है, उनसे ही हम बात करेंगे। तो बोलते ठीक है चलो। फिर आपसे मिले, आपने हमको बोला कि नहीं हो सकता है वो चीज़, और आपने वो एक्चुअल में कर दिखाया और हमारा वीज़ा आ गया। राइट। सो मैम आप कितने लोग होते हैं वो होप छोड़ देते हैं, या तो उनके जब भी किड्स हो जाते हैं, बेबी हो जाते हैं, वो लेके, क्योंकि मार्केट में ऐसा चलता है कि अगर आपका बेटा बेटी है, आप कनाडा स्टूडेंट वीज़ा में नहीं जा सकते,
उनको आप क्या बोलना चाहोगे? नहीं, डेफिनेटली आप जा सकते हो। और मेन जो चीज़ होती है वो कंसल्टेंट होती है। अगर कंसल्टेंट अच्छा होता है, आपकी फाइल प्रॉपर हो जाती है, डॉक्यूमेंटेशंस प्रॉपर होता है, तो कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं आती है। और अमृत सर ने वो करके दिखाया। जैसे इन्होंने बोला, हमने नहीं, अपनी पुरानी जो एसओपी थी, हमने वो एसओपी भी नहीं देखी है, फाइल कैसी थी हमारी, वो पहले के एजेंट ने हमको कुछ भी शेयर नहीं किया था। बट अमृत सर ने हमको फर्स्ट स्टेप से लास्ट स्टेप तक सब कुछ हमको एक्सप्लेन किया था और डिटेल में सब कुछ हमको शेयर किया था। एसओपी भी शेयर की थी, इवन के फंड में भी हमको उन्होंने थोड़ी हेल्प किया था ट्रांसफ़र करने के लिए। वो सब कुछ उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से किया था। तो हमको ऐसा लगा ही नहीं कि ये हार्ड प्रोसेस, हमको ऐसा लगा बहुत स्मूथली प्रोसेस हो रही है और हमारा वीज़ा भी आ गया। राइट मैम, ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट था कि हमने बोला कि ये भी लेके आओ, ये बनवाओ और आपके पास वो डॉक्यूमेंट ना हो, नहीं बनवाना पड़ा हो, ऐसा कुछ भी था? नहीं, कोई भी ऐसा नहीं था। जो हमारे पास जो डॉक्यूमेंट्स होते बस वही डॉक्यूमेंट्स थे और कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं थे। बाकी प्रोसेस बहुत इजी थी, डॉक्यूमेंटेशन में भी कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं आया है। और अभी आप सोच रहे होंगे कि अभी इनका तो स्टूडेंट वीज़ा आ गया है, इन दोनों का क्या होगा? तो अभी मैम का हम लोग करेंगे W1 कैटेगरी, दैट इज ओपन वर्क परमिट। इनके जो बेटी है 5 साल की, उनका हम लोग करेंगे ओपन विजिटर वीज़ा। ओपन विजिटर वीज़ा मीन्स ऐसे विजिटर वीज़ा में 6 मंथ्स तक वो रह सकते हैं। बट जैसे ही ये वहाँ पर जाएंगे, इनके जो पापा है, फादर है, उनकी जो वैलिडिटी है स्टूडेंट वीज़ा की, वो वैलिडिटी का इनको विजिटर वीज़ा मिल जाएगा। सो वो भी वहाँ पर रह सकते हैं। सो अगर आपकी फाइल में प्रॉब्लम है, आपका वीज़ा रिजेक्शन हुआ है, कुछ भी तकलीफ है, गैप है 10 साल 12 साल, आप देखिए 12-13 साल का गैप है इनका भी, तो भी वीज़ा आया है सिर्फ एक ही बार में। अगर आपका प्रोफाइल अच्छी तरीके से आप डिस्प्ले करोगे, प्रॉपर एसओपी, फिर से बोल रहा हूँ, डॉक्यूमेंट से कुछ नहीं होता है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है एसओपी, कवर लेटर और जस्टिफिकेशन लेटर। रिजेक्शन के बाद वीज़ा आपका 100% आना है। और अगर आपको ये सर्विसेज चाहिए, डू कॉन्टैक्ट अमृतपाल ऑफ विजन। सी यू सून।